नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और आप देख रहे हो दुनियादारी। साथियों, आज का जो विषय है, आज की वीडियो में जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, वो बहुत गंभीर है, बहुत चिंतनशील है और अपने आप में सोचने को मजबूर करता है। मान के चलो, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो अधिक संख्या है, जो ज़्यादा संख्या में लोग हैं, वो हिंदू हैं। हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है भारत। अगर यही भारत सरकार ये घोषणा कर दे कि भारत में अलग जो धर्म है, चाहे फिर वो मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, ईसाई है, किसी एक धर्म को लेके या सभी धर्मों को लेके ये कह दे कि अब से मुसलमानों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उस समय पे आपको कैसा लगेगा? या सिखों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो उस समय पे आप सबको ये बात कैसी लगेगी? सोच के ही डर लगता है ना। और सोचो, जिनके साथ ऐसा हुआ हो उनको, उन पे क्या बीत रही होगी। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की। हिंदू नौकरी छोड़ो, बांग्लादेश में क्यों ट्रेंडिंग है ये बात जो है, बांग्लादेश में लगातार हिंदू नौकरी छोड़ो, इस बात की आप यहां समझिए इस बात को कि आपको मैंने पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश के जो हालात चल रहे हैं वो क्या है हालात। मैंने आपको बांग्लादेश के हालातों पे पिछले कई वीडियो में बताया। बांग्लादेश की भारत सरकार को धमकी दी कि पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा हमारा है। उसके बाद मैंने भारत बांग्लादेश का पूरा विवाद समझाया। उससे पहले यहाँ किस तरह से बांग्लादेश की ताकत पाकिस्तान और बांग्लादेश किस तरह से मिले हुए हैं, किस तरह से शेख हसीना जो है भारत को, बांग्लादेश को छोड़कर भारत में आके शरण ली, किस तरह से यहाँ तख्ता पलट हुआ। मैंने सारी बातें आपको बताई अलग अलग वीडियो के माध्यम से दुनियादारी यूट्यूब चैनल पर। चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इन वीडियो के मिल जाएंगे, आप जाकर यहां देख सकते हो। लेकिन उसके अलावा आप यहां देखो, अब आज ये न्यूज क्या निकल के आती है, जरा इसे देखो। बांग्लादेश में लगा सरकारी नौकरियों में हिंदुओं की एंट्री पर बैन, जाने यूनिस सरकार पर किसने लगा दिए तोहमत। समझ रहे हो? यानी बांग्लादेश सरकार ने मोहम्मद यूनिस, जो यहां के वर्तमान में ये वजीर आला हैं और यहाँ के यानी प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने कहा है कि भैया अब सरकारी नौकरियों में हिंदुओं को जगह नहीं मिलेगी बांग्लादेश के अंदर। अच्छा, और जो वर्तमान में हिंदू सरकारी नौकरी में हैं उनको भी निकाला जा रहा है। फिर चाहे वो पुलिस कांस्टेबल है, चाहे वो किसी कोई बड़ा अधिकारी है, किसी बड़े पद पर है, वहां सभी हिंदू अधिकारियों को निकाला जा रहा है और आगे भविष्य में भी किसी भी हिंदू को सरकारी नौकरी में जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, यहां बात कर रहा है, देखिए, बांग्लादेश हिंदुओं पर नई आफत, सरकारी नौकरियों से किए गए दरकिनार, यह बड़ी वजह है। अब आप देखोगे ये व्यक्ति कर कौन रहा है। इस व्यक्ति के अगर आपको ये नमूना दिखाई दे रहा है, इस नमूने की बात करें तो ये जो नमूना आप देख रहे हो ना, ये नमूने को नोबेल प्राइज विजेता है, यह नमूना यूएन के द्वारा। और पता है नोबेल प्राइज विजेता जो है किस फील्ड में है? शांति के क्षेत्र में। शांति का मसीहा है भाई ये। अगर भाई शांति का मसीहा ये है तो अशांति किसे कहते हैं भाई? हजारों लाखों हिंदुओं का कत्लेआम बांग्लादेश में ये करा चुका है ये नमूना। उसके बाद भी, उसके पहले ये नोबेल प्राइज विजेता है शांति के क्षेत्र में। अगर शांति के मसीहा ऐसे होते हैं तो भाई फिर अशांति के मसीहा कौन होते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि अशांति का मसीहा फिर कौन है, अगर इसको शांति का मसीहा कहा जाता है। दूसरी न्यूज, एक न्यूज तो यह है कि इन्होंने भैया हिंदुओं को सरकारी नौकरी बैन कर दी है। दूसरी न्यूज, मिट जाएगा शेख मुजीबुर रहमान का वजूद, मोहम्मद यूनिस ने खुराफाती चाल, बांग्लादेश में बदलने वाला है बहुत कुछ। क्या बदलने वाला है इस पे मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल इसको देखते हैं। यहां देखिए, यहां के जो बाकी गवर्नर जनरल हैं उनका क्या होगा। भारत के, हालांकि इनके मंत्री लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। दूसरा, हमारे जो मिस्री साहब हैं वो यहां यात्रा पर गए थे, भारत के एक राजनयिक, वहां भी मतलब कोई बहुत ज्यादा उन्हें संतोषजनक जवाब इनसे नहीं मिला। इनकी मुलाकात से बांग्लादेश ढाका गए थे, लेकिन वहां कोई बहुत ज्यादा जैसी उम्मीद जताई जा रही थी इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि ये पूरी तरह से अब इनके ऊपर होल्ड जो है ना वो पूरी तरह से पाकिस्तान का है। क्योंकि शेख हसीना जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, जब से भारत में आई है, पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है पाकिस्तान ने पूरी तरह से बांग्लादेश को। मैंने पूरा बताया था कैसे हमने इन्हें कूटा था, कैसे इनकी पेंट उतरवा दी थी। ये जो पाकिस्तान वाले हैं इनकी पेंट उतरवा दी थी, पेंट रिमूविंग सेरेमनी कराई थी इनकी हमने, जब हमारा 1971 में इनके 93,000 सैनिकों को जो है घुटनों के बल इन्होंने सरेंडर किया था उस समय पे। तो ये भूल गए हैं मुझे लग रहा है। खैर चलिए, उसके बाद देखिए, यहां देखिए, अब आगे की कहानी की अगर मैं बात करूं तो यहां बात क्या हो रही है। देखिए, बात हो रही है बांग्लादेश में हिंदू विरोधी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है।
मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर हिंदुओं को प्रशासनिक और सामाजिक मुख्यधारा से बाहर करने के प्रयास किए जाने आरोप लग रहे हैं। हाल ही में कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि बीसीएस परीक्षा जैसे अपने यहाँ आईएएस होती है ना, इस तरह से बीसीएस परीक्षा होती है बांग्लादेश में पास कई हिंदुओं कैडेट्स के नाम रद्द कर दिए गए हैं। यानी जिन्होंने बीसीएस जैसे अपने यहाँ आईएएस की परीक्षा होती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ बीसीएस की परीक्षा होती है, इसमें जो हिंदू कैंडिडेट थे जिन्होंने पास की थी परीक्षा, उनके नाम रद्द कर दिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूं और ये बात लिख लो, आगे होगा भविष्य में बांग्लादेश में जो हिंदू होंगे वो वोट ही नहीं डाल पाएंगे। और हमारे यहाँ कुछ लोग भाईचारे का शंखनाद फूंक रहे हैं। वाह, भारत को लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हारे मुंह में अब दही जम गई होगी, है ना। अब तो तुम कुछ बोलोगे नहीं। कुछ नेता हैं ऐसे जो वोटों के लालच में, देखो यहां पाकिस्तान हो और अब बांग्लादेश हो, कोई भी हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे कट्टरता फैलाना उनका काम है। चाहे सरकार कोई भी हो। हमारे यहाँ वोटों की तरह कभी टोपी पहनना, कभी जो है पार्टी में जाना, इफ्तार पार्टी में जाना टोपी पहन के, हमारे यहाँ ये चलेगा, वहां नहीं चलेगा। वहां कोई भी दीपावली पे गमछा घेर के, भगवा गमछा घेर के, तिलक लगा के कोई नेता हिंदुओं के घर नहीं आएगा। उन्हें सिर्फ आएगा तो मारने और काटने ही आएगा वहां पे। लेकिन ये हमारे यहाँ चलता है भैया, बढ़िया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारे कुछ उल्टा नेता ही इनको, और हाँ, और यार सबसे बड़ी बात तो छोड़ो, हमारे देश के तो प्रधानमंत्री तक कह चुके हैं कि देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, लेकिन कई राज्यों में तो बहुसंख्यक हैं। मैं ये कह रहा हूं भाई, मुसलमान ही क्यों कहा? क्यों? सिख नहीं है क्या अल्पसंख्यक? ईसाई नहीं है? बौद्ध नहीं है? हैं? देखो ये जो, मैं किसी स्पेशल बात नहीं, लेकिन एक डाटा है। देखो जब देश आजाद हुआ तो सबसे ज्यादा रियासतें कौन थी, सबसे ज्यादा पैसे वाले कौन थे? जूनागढ़ के नवाब, लखनऊ के नवाब, फलाने नवाब, ढकाने नवाब, यही तो सब रियासतें थी। आज सबसे ज्यादा अनपढ़ और सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई कम्युनिटी कौन सी है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके खुद ही बता दो कौन सबसे ज्यादा पिछड़ रहा है, कौन सबसे ज्यादा। क्यों पिछड़ रहे हैं? क्योंकि दिमाग में सिर्फ कट्टरपंथी है। वो बांग्लादेश जो बढ़िया से खा कमा रहा था, बढ़िया से इन्वेस्टमेंट दुनिया भर का चल रहा था दुनिया भर के देशों में, आज धर्म के नाम पर खुद के हाथ में कटोरा ले लिया, भीख मांगने को तैयार है। तो ये लोग धर्म के नाम पर भीख मांग लेंगे, लेकिन बनेंगे धार्मिक। पाकिस्तान को देख लो, पड़ोसी को, भीख मांग रहा है धर्म के नाम पे, भीख मांग रहा है आज के भाई साहब, दे दे रे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे, दो एक कटोरा दे दे, चिल्लर दे दे, है ना। लेकिन मांगेंगे भीख, लेकिन रहेंगे भैया कट्टरपंथी। रह लो कट्टरपंथी। हमारे देश के इस घटना से ना हमारे देश के नेताओं को सीखना चाहिए। सोच लो बेटा, अगर अभी भी नहीं सुधरे तो कभी नहीं सुधरोगे। यहां देखो, न्यूज़पेपर संघवाद प्रतिदिन के मुताबिक मंगलवार 31 दिसंबर 2024 को बराकपुर में कुणाल घोष से मिले चिन्मय प्रभु के वकील रविंद्र घोष ने कहा कि गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर पुलिस विभाग में कांस्टेबल से लेकर उच्च पदों तक हिंदुओं की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। पास होने के बावजूद कई हिंदुओं को बीसीएस कैडर से बाहर किया जा रहा है, जो बहुत दुखद है। उसके बाद देखिए बांग्लादेश के गृह सलाहकार ने क्या कहा। यहां देखिए गृह सलाहकार हैं यहाँ के, इन्होंने क्या कहा। जो सचिव है, एक तरह से गृह मंत्रालय के जो सचिव होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, जरा उनकी जुबानी सुनिए। इस मामले पर बांग्लादेश के गृह सलाहकार और जमात ए इस्लामी, जो एक आतंकवादी संगठन है और अब ये सरकार में है, यहां आतंकवादी सरकार चला रहे हैं भैया। अब ये सरकार में शेख हसीना ने इसे बैन किया हुआ था कि कट्टर समर्थक जहांगीर आलम चौधरी ने कहा है बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल देश है, इस देश में 90% मुसलमान हैं, इसलिए चाहे पुलिस हो या सरकारी नौकरियां, मुसलमानों को प्राथमिकता मिलेगी। ये कह रहे हैं भाई साहब यहां के जो गृह सलाहकार है। और हमारे यहां के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भैया जो देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़न जारी है। गौरतलब है कि पिछले नवंबर से बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न चरम पर पहुंच गया है। घरों और दुकानों पर हमले के अलावा अल्पसंख्यकों की पिटाई के भी आरोप लगे हैं। इस्कॉन भिक्षु चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो यहाँ पे मंदिर के जो भिक्षुक थे, पुजारी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्कॉन के मंदिर में भी कई बार तोड़फोड़ की गई है, जिसे लेकर भारत ने कड़ा संदेश दिया है। अब यहां देखिए, बता दें कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी ने कुछ दिन पहले ढाका का दौरा किया था, लेकिन मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने हिंदुओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।
इसके उलट यूनिस के सलाहकार एक के बाद एक भारत विरोधी टिप्पणियां कर रहे हैं। इस बार हिंदुओं को उच्च पद वाली नौकरियों से भी हटाया जा रहा है, यानी जो हिंदू उच्च पदों पर थे ना, उनको भैया हटाया जा रहा है। बहुत बढ़िया लोकतंत्र चल रहा है पड़ोस में, बढ़िया चल रहा है। अब ये तो रही न्यूज। अब इस न्यूज पे आपकी क्या राय है, आप अपने विचार करिए। और जो मैं ये कहूंगा, जो बेटा देखो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये बेटा सब बाद की बातें हैं। जहां बात राष्ट्र की हो ना, वहां राष्ट्र के लिए बोलना सीखो। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, बाकी आपकी मर्जी। अब दूसरी एक न्यूज और बनती है। दूसरी न्यूज ये है, यूनुस सरकार की नई चाल से मिट जाएगा इन हस्तियों का वजूद, बांग्लादेश के इतिहास में होने जा रहा बड़ा बदलाव। क्या बदलाव होने जा रहा है समझिए। देखिए बांग्लादेश के जो सरकार है, यहां देखिए, मिट जाएगा शेख मुजीबुर रहमान का वजूद, मोहम्मद यूनुस की खुराफाती चाल, बांग्लादेश बदलने वाला है बहुत कुछ। देखिए वर्तमान में जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के पिताजी थे, उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, और उनके नाम से कई चैप्टर वहां की एनसीए, जैसे अपने यहाँ एनसीईआरटी होती है ना सरकारी किताबें, वैसे ही वहां की सरकारी किताबों में उनके नाम से कई सारे चैप्टर हैं। उनको बदलने की, यानी पाठ्यक्रम को बदलने की यहां यूनिस सरकार ने मतलब सोचा नहीं है, आदेश दे दिया है जी। हमारे यहाँ थोड़ी ना की तरह थोड़ी ना होता कि पहले सरकार कोई चीज सोचती है, फिर जो है उसे जो है कैबिनेट में पास होती है, फिर संसद में पास होती है, फिर लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जाता है। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ तो सीधा कर देते हैं भाई, यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, यहाँ तो सीधा कर देते हैं। अपने यहाँ तो कुछ ऐसे भी जाहिल देशद्रोही कहना उचित है उनको, तो जो 370 का भी विरोध किए थे, 370 के लिए कोर्ट तक पहुंच गए थे। अपने यहाँ तो ऐसे जाहिल, गवार, और मैं क्या कहूँ उनको देश विरोधी कहा जाएगा, उनको तो चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दे तो बढ़िया है। हमें भी ऐसा ही कट्टर होना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी भाई, है ना। तो ऐसे में बात करें तो ये व्यक्ति जो है क्या है, ये व्यक्ति जो है इसने साफ साफ कह दिया कि भैया यहाँ जो अपन किस में चेंज कर रहे हैं, अपन जो है जो यहाँ की सरकारी किताबें उनमें चेंज करेंगे, पाठ्यक्रम में चेंज कर रहे हैं। अपने यहाँ तो भाई साहब मुगल सल्तनत हटा दिया था, तो ऐसे मानो जैसे पता नहीं कौन सा जो है उल्का पिंड ला के गिरा दिया इनके ऊपर, ओ पता नहीं क्या हो गया, छाती पीटने लगे सब लोग आ गए कि नहीं नहीं नहीं, हमें जो है हमें पढ़ाया गया है, महाराणा प्रताप भी पढ़ा है हमने, और हमने अकबर भी पढ़ा है, हमने फलाना भी पढ़ा है, हमने ठिकाना भी पढ़ा है। जब उनसे पूछा गया कि अच्छा तुम्हें अकबर के तो सारी पीढ़ी दर पीढ़ी याद है, महाराणा प्रताप की एक आध पीढ़ी बता दोगे, वहीं फुस हो गए, है ना। तो कुछ इसी तरह से हमें पढ़ाया गया है। आगे देखिए अब यहाँ क्या क्या बदला गया है। देखिए बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही यहाँ कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि यूनुस सरकार में प्राइमरी और मिडिल शैक्षणिक संस्थानों के लिए बांग्ला और अंग्रेजी टेक्स्ट बुक में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसमें बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान से संबंधित कुछ कंटेंट को भी हटाना शामिल है। यहां देखिए नेशनल करिकुलम और टेक्स्ट बुक बोर्ड एनसीबीटी, जैसे हमारा एनसीईआरटी है ना, इनका है एनसीबीटी के सूत्रों ने बताया कि 5वीं से 9वीं कक्षा की बांग्ला और अंग्रेजी टेक्स्ट बुक में छात्रों के नेतृत्व में हुए जन विद्रोह का कंटेंट शामिल किया जाएगा। इन्हें देखो क्या पढ़ाया जाएगा, इन अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो अभी शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है ना, विद्रोह हुआ है, उस विद्रोह को पढ़ाया जाएगा किताबों में। वाह क्या बात है, क्या सही दिशा में जा रहे हो। कक्षा 6 से 9 की अंग्रेजी टेक्स्ट बुक से शेख मुजीबुर रहमान पर 6 पाठ्य पुस्तक और गद्य हटाए जाने 6 पाठ्य और गद्य हटाए जाएंगे, जबकि जुलाई आंदोलन पर 4 लेख जोड़े जाएंगे। जो अभी आंदोलन हुआ था ना जुलाई में, उस पर लेख जोड़े जाएंगे और मुजीबुर रहमान के 6 पाठ हैं वो हटाए जाएंगे। वाह सही जा रहे हो बेटा, कटोरा की दिशा में जा रहे हो बांग्लादेशियों, तुम कटोरा लेने की दिशा में पूरे बढ़ रहे हो आगे, बहुत बढ़िया। ऊपर वाला तुम्हें तरक्की दे इसी क्षेत्र में, बढ़ते रहो, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे हाथों में कटोरा होगा। हाँ एक और बात, इन्होंने टीटू मीर कौन थे, ये माना जाता है कि पहले बांग्ला क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी थी, पहले बांग्ला क्रांतिकारी थे, उनका चैप्टर था यहाँ, उसे भी हटाया जा रहा है भाई। टीटू मीर के चैप्टर को भी यहाँ देखिए, टीटू मीर पर हटाया जाएगा सारा कंटेंट, यानी टीटू मीर का तो नाम ही खत्म कर दिया जाएगा, टीटू मीर अब पढ़ाया ही नहीं जाएगा। ये व्यक्ति जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, बांग्ला जो है क्रांतिकारी थे, पहले बांग्ला भाषा क्रांतिकारी थे, जो बांग्ला भाषा बोलते थे वो पहले क्रांतिकारी थे, टीटू मीर, इनको हटा ही दिया जाएगा पूरी तरह से। बहुत बढ़िया, और भी कई सारे यहाँ चीजें हटाए जाएंगे। देखिए ये रहा सोलिना हुसैन के 5 कंटेंट, प्रोफेसर मोहम्मद जफर इकबाल के 2 कंटेंट, सैयद शमसुल हक
रोको नजमान खान, निर्मलेंदु गुण और पूर्व नौकरशाह कमल चौधरी का एक एक कंटेंट हटाया जाएगा। अब बांग्लादेश के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, पता है क्या? बांग्लादेश के बच्चों को पढ़ाया जाएगा आतंकवाद और पाकिस्तान का अफजल गुरु, है ना, इस तरह के जो है आतंक लादेन के बारे में, इस तरह से बांग्लादेश के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। चलिए भैया, गजब चल रहा है इनके यहाँ, बढ़िया है। अंतरिम सरकार का तर्क, सरकार ने तर्क क्या दिया? एनसीबीटी नेशनल करिकुलम और टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर AKM रिजवाल हसन ने कहा, टेक्स्ट बुक से बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण कंटेंट हटाई जा रही है। एक नेता एक देश ऐसा नहीं है, अन्य नेता भी थे जैसे शेर बांग्ला AK फजलुल हक, मौलाना भासानी और जियाउर रहमान। यहां देखो, जियाउर रहमान, खालिदा जिया, उनकी माताजी जियाउर रहमान, इनको भी कंटेंट में लाया जाएगा। उनके योगदान को कम करके आंकने का कोई मौका नहीं है। उन्होंने कहा कि बंगबंधु के बारे में कुछ कंटेंट हटाए जा रहे हैं। इन्होंने ये बात कही कि भाई ये जो 1969 का विद्रोह हुआ, 1970 में जो चुनाव हुए, शेख हसीना के पिताजी वहां जीत के आए, 1971 में कैसे इनकी पैंट उतरवाई थी भारत ने, ये सब हटा दिया जाएगा। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। खैर छोड़ो, हमें क्या, हमें देखिए बस ये रहना है, हमें अपना देश सुरक्षित रहना चाहिए, अपने देश में एकता से साथ रहो। मैं सभी, देखिए चाहे कोई भी धर्म है, मैं उनको बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आज बांग्लादेश या पाकिस्तान के हितैषी बनते हो ना, अगर सच बता रहा हूं, अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान में आपको छोड़ दिया ना, कसम से मैया याद आ जाएगी। चलो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं है। अब देखो हटाया क्या जा रहा है, पुस्तकों से हटाया गया कंटेंट। देखिए ये जो चैप्टर है ये हटाए जा रहे हैं, ये सारी कविताएं हटाई जा रही हैं, और जोड़ा क्या जा रहा है, जोड़ा देखिए ये सब जोड़ा जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। जुलाई विद्रोह पर आधारित लेख ये जोड़ा जा रहा है, यानी जो अभी छात्रों का जो विद्रोह हुआ था जिसमें शेख हसीना को हटाया गया था, वो जोड़ा जा रहा है यहाँ। और ये बहुत सारी चीजें हैं जो जोड़ी जा रही हैं। बाकी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पर आधारित, देखो शेख मुजीबुर रहमान जो थे ना, शेख हसीना के पिताजी, इन्हें बंगबंधु के नाम से कहा जाता, जाना जाता है, और जो बांग्लादेश का राष्ट्रपिता के नाम से इन्हें जाना जाता है ना। और 1000 वर्षों का सर्वश्रेष्ठ बंगाली के इन्हें बताया गया है। मुक्ति संग्राम के निर्विवाद नेता बताया गया था, उसे हटा दिया गया है। इन्हें राष्ट्रपिता शब्द को हटाकर संस्थापक पिता की अवधारणा को प्राथमिकता दी गई है। अब कुल मिला के बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये जो नमूना आपको दिखाई दे रहा है, इस उस व्यक्ति को जूतों से मारने का मन कर रहा है जिस व्यक्ति ने इसे शांति का नोबेल दिया था। सच बता रहा हूं, ठीक है, ये नमूना तो जैसा है ऐसा ही, ये तो खैर पपेट है, ये तो पपेट है, आतंकवादी का एक खिलौना, जैसे पीछे से इसमें रिमोट से चाबी भरी जाएगी, ये तो वही बोलेगा। लेकिन भाई इस आदमी को आप सोच के देखिए, इस आदमी को नोबेल पुरस्कार दिया है, इसको, इस झंडू बाम को नोबेल पुरस्कार मिला है। ये तो यार वही वाली बात है कि एकदम से यार क्या दे दिया है आपने। ये देखो, ये नोबेल पुरस्कार जो देते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा भाई, अगर आप तक मेरा वीडियो पहुंच जाए तो इस वीडियो में मुझे ये बता देना कमेंट बॉक्स में, या अपना कहीं से कैसे ही वीडियो करके, कि आप जब नोबेल प्राइज देते हो तो किस आधार पे देते हो, आपके पैमाने क्या है मापदंड करने के। अगर आप इसे नोबेल प्राइज देते हो तो यार फिर आपका नोबेल प्राइज कितनी वैल्यू है ये हम समझ गए हैं। धन्यवाद, आप नोबेल प्राइज, नाम बड़े बड़े नोबेल प्राइज विजेता, अजी ये नोबेल प्राइज विजेता, हट। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा भावुक हो गया, गुस्सा आ गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हाँ भाई, जितने भी साथी, जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देखे हैं, वो सभी लाइक जरूर कर दें यार, और कमेंट भी करें, क्योंकि पाकिस्तानी प्रेमी, बांग्लादेशी प्रेमी हमारे देश में भी मौजूद हैं, और ये वीडियो पाकिस्तान बांग्लादेश वाले भी देखते हैं, उनको पता है कि उनकी बढ़िया से बजाई जा रही है। तो कुल मिला के वो क्या करते हैं, इस वीडियो को डिसलाइक कर दें, या इस पे जो है मतलब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कमेंट कर देते हैं, जिससे वीडियो उठ नहीं पाता है भाई, ट्रेंडिंग में नहीं आ पाता है। या तो आप इसे लाइक करोगे तो भाई साहब आपका भी फायदा, हमारी बात आप तक पहुंचेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी, तो आप उसे लाइक कर दें यार, है ना। वरना देखिए पाकिस्तानी प्रेमी इस वीडियो को पूरा कोशिश करेंगे, कोई स्ट्राइक डलवाएगा, कोई कुछ करवाएगा, कोई कुछ करवाएगा, वो सारी चीजें करेंगे। हो सकता है ये वीडियो चले भी ना, स्ट्राइक हो जाए, या ये ऐसे करके स्ट्राइक लगा दे यूट्यूब ही कि भैया ये भड़काऊ वीडियो है, या कुछ इस तरह से हो सकता है कुछ भी, मतलब वीडियो के साथ। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दें। अगर आप ज्यादा से ज्यादा
लाइक करोगे फिर कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप सभी ने बहुत मतलब प्यार दिया आपने और आगे भी दोगे, और उम्मीद करता हूं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करोगे, अपने साथियों तक पहुंचाओगे। बाय द वे, अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दुनियादारी, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार साथियों।